कांदिवली पश्चिम में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जो कि बच्चों में बहुत ही उत्साह भर दिया। जी हाँ, एक ऐसी संस्था जो कि यदु यादव नाम की एक पत्रिका है जिसके द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जो आयोजन किया गया था, इसके आयोजक थे श्री एस.एन. यादव जी और कार्यक्रम के अध्यक्ष थे कांदिवली बेस के कमलेश यादव जी, जो कि बड़े ही चर्चित चेहरे माने जाते हैं पॉलिटिशियन में। और इन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम ऐसा था कि इसमें जो भी पिछले साल या जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, जिन्होंने अपने माता पिता और अपने गांव समाज के लोगों का नाम ऊंचा किया, ऐसे लोगों को मेडल और फर्स्ट प्राइज़ के रूप में एंड्रॉयड फ़ोन और घड़ी और नगद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित करने का यह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो परसेंटेज अच्छा ला रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन किया जाए और उनका सम्मान किया जाए, ताकि उन्हें आगे चल के यह महसूस हो कि वो समाज के कितने अहम और भविष्य के कितने उज्जवल भविष्य के यह कितने अच्छे सितारे हैं, जिन्हें यहाँ पे यह ऐसा सम्मान दिया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में दो ऐसी महिला भी आई थी। एक ऐसी बच्ची थी जिन्होंने अभी ही जस्ट जीएसटी अधिकारी के रूप में मुंबई में एक अपना अच्छा मुकाम हासिल किया है और जल्द ही वो पोस्टेड अधिकारी होकर काम करेगी। वो भी यादव समाज से थी। और एक ऐसी महिला भी थी जिन्होंने गृहस्थ जीवन और संस्कारों को निभाते हुए उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और आज एक अच्छे मुकाम पे बन गई है। ऐसे ही सामाजिक स्तर के लोग आए हुए थे, समाज के वो पॉलिटिशियन या कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता इस कार्यक्रम में शिरकत किए और सभी लोगों ने बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अपने हाथों द्वारा आए हुए जितने बच्चे थे जिनका नाम यहाँ पे नामजद किया गया था कि इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसे बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ आए हुए पेरेंट्स, माता पिता या उनके साथ जो गार्जियन थे, उन लोगों का भी यहाँ पे सम्मान किया गया, क्योंकि बच्चों के मूल जो गार्डियन होते हैं या कहते हैं मूल जो उद्देश्य होता है बच्चों में लाने का या वह क्या बन सकते हैं, ऐसे लोगों में जो प्रतिभा जगाने का काम करते हैं वो होते हैं माता पिता। माता पिता के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे गुरुजन भी थे जो कि अध्यापक के रूप में उन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो आज बड़े बड़े अधिकारी के रूप में कार्यरत है। ऐसे रिटायर्ड जो शिक्षक थे उनका भी यहाँ पे सम्मान किया गया और कुछ कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक नेता भी थे जिनका भी यहाँ पे सम्मान किया गया। शिक्षकों की बात करें तो गुरु का नाम सबसे पहले आता है, इसलिए कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वह कविता और गुरुजनों के आशीर्वाद से कार्यक्रम के शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर जाता नजर आया और लोगों को यहाँ पर बड़ा ही उत्साह दिखाई दिया, क्योंकि अपने आंखों के सामने बच्चों का सम्मान होता किस माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। जब बच्चे मेडल पहनकर आते थे तो माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता था। यहाँ पे जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, यह सिर्फ और सिर्फ प्रमाण पत्र ही नहीं, बच्चों का उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। हालांकि इस प्रमाण पत्र पे सिर्फ यही लिखा होता है कि हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर यह प्रमाण पत्र लेकर उनके जो चेहरे पे खुशी दिखी, वह ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया है, जिसके वजह से उनके चेहरे पे ये हंसी आई। प्रमाण पत्र यह प्रमाण नहीं करता है कि पुरस्कार किया गया है, बल्कि प्रमाण पत्र यह प्रमाण करता है कि वो कितने प्रतिभाशाली है। आइए जानते हैं कि अतिथि लोगों ने क्या प्रोत्साहन किया बच्चों को। देखिए, यदु यादव कोष के एस.एन. यादव जी ऐसे बच्चे जो प्रतिभा संपन्न हैं, ऐसे बच्चे जो अच्छे नंबरों से उन्होंने अपनी परीक्षाएं पास की हैं, उनके लिए उनका सत्कार का कार्यक्रम, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें मेडल, उन्हें बुके वगैरह देकर सम्मानित किया है। वह बच्चा जो सच में होनहार है, वह बच्चा जो सच में आने वाले दिनों में अच्छे नंबर पा सकता है, देश का भविष्य हो सकता है, समाज का भविष्य हो सकता है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का, ऐसे लोगों को आगे जीवन में आगे बढ़ने का एस.एन. यादव जी ने एक माध्यम दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उतना ही नहीं, उन्होंने अभी जीएसटी में पास हुई मनीषा यादव, अभी उन्होंने अपने फील्ड में लीना जी ने जो नई उपलब्धि हासिल की है, ईशिता ने इतने अच्छे नंबर लाए हैं, उनको सामने बिठा करके एक आदर्श बच्चों के सामने पेश किया है। इसलिए मैं एस.एन. जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो एक नेक काम किया है,
समाज और समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का उनकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। सबसे पहले तो मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया। जो स्टूडेंट्स अच्छे परफॉर्म किए हैं एकेडमिकली उन्हें सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा लगा। आगे इन फ्यूचर ये सभी जो यादव परिवार है उनको और मोटिवेट करता रहेगा। सो दैट्स इट, इतना ही बोलना चाहूँगी। ओके, तो मेरा अभी रिसेंटली 22 अगस्त को मेडिकल एंड फिज़िकल हो चुका है। सैटरडे तक आने वाला था जॉइनिंग लेटर, बट कुछ डिले हो चुका है, तो मैंने सुना है मंडे तक कल आ जाएगा जॉइनिंग लेटर एंड विद इन 1 वीक मैं ज्वाइन कर लूँगी। मैंने MSc B.Ed तो शादी के पहले ही की थी और मेरा ये सपना था कि मैं आगे चल के एजुकेशन में कुछ तो कुछ करना चाहूँगी, मगर शायद परिस्थितियों ने ऐसा होने नहीं दिया या कि ये गृहस्थ जीवन में मैं इतना व्यस्त हो गई कि आगे की चीज़ें मैं कर नहीं पाई। लेकिन मेरे ये निश्चय कर रखा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं कभी ना कभी अपने जो लक्ष्य को पूरा करके रहूँगी। तो गृहस्थ जीवन अपने बच्चों को संभालते हुए हर चीज़ों को बटोरते हुए मैं चली और आज जब मुझे मौका मिला तो मैंने LLB का एग्ज़ाम दिया, पास भी हुई। और पहले तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट लग रही थी कि घर और ये काम दोनों कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन अगर आप हिम्मत और लगन के साथ कोई चीज़ करना चाहें तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो उसी हिम्मत के साथ मैंने भी उसी हौसले के साथ अपना काम किया, पढ़ाई भी की साथ में, और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई। मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ आगे करना है जीवन में तो अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, हर एक परिस्थिति को पार करके आइए, घर और परिवार दोनों संभालते हुए अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हम महिलाएं हर एक चीज़ में सक्षम होती हैं और चाहे तो हम घर, परिवार और एजुकेशन हर चीज़ को बैलेंस करके अगर चलें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती हैं और आगे चाहे आप कुछ भी हो, उम्र का कोई वो नहीं है कि आप इतने उम्र में क्यों पढ़ाई कर रही। आप मुझे ही देख लीजिए, आज मेरी उम्र अधिक है फिर भी मैंने वो जो पढ़ाई का जज्बा है उसे छोड़ा नहीं। मैंने सोचा उसे आगे चल के, मतलब एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। एक बार इसका अगर आपको मज़ा आ जाए तो आप उसे करके ही दम लेते हैं। तो मैं कहूँगी एजुकेशन इज़ द बेस्ट, यू शुड गो फर्दर फॉर दैट। मैंने तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है तो उसके बारे में मैं ज़रूर बता सकती हूँ। SSC CGL की प्रिपरेशन मैंने की थी एंड SSC में 4 टियर एग्ज़ाम आप क्लियर करना पड़ता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के बच्चों के लिए यही है कि 10th एंड 12th करने के बाद करियर डिसीजन लेना वही सबसे डिफ़िकल्ट होता है। जो भी है कोई गाइड करने वाला तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आजकल YouTube कंटेंट ये सब बहुत बढ़ चुके हैं तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। देन जो भी पढ़ रहे हो कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए कि होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। थोड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में थोड़े टाइम ज़रूर लगते हैं बट आप अगर कंटिन्यूसली करते रहोगे तो होता ज़रूर है। यही टिप्स दूंगी कि कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करिए, ज़रूर होगा। आज टोटल 53 बच्चों का सम्मान किया गया, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ के तौर पे स्मार्टफोन दिया गया, सेकंड और थर्ड वाले को कैश प्राइज़, इसके बाद दीवार घड़ी और सबको मेडल सर्टिफिकेट दिया गया। समाज को संदेश देने वाली बात यह है कि बच्चे देश के भविष्य हैं। यदि उनकी देखभाल ठीक से की जाए तो बच्चों को अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। जब समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनता है। अच्छे देश के लिए अच्छे समाज की ज़रूरत होती है। कार्यक्रम बड़े ही सुचारू रूप से आगे बढ़ते हुए आखिरकार वह घड़ी आ गई जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ का। तो यह जो लड़का आप देख रहे हैं इसे सेकंड प्राइज़ दिया गया, प्रमाण पत्र, घड़ी और कुछ नगद। और यह जो बच्ची है ये वसई से आई हुई बच्ची थी जिन्होंने 94% का अचीवमेंट किया। और इनका सम्मान करने के लिए कमलेश यादव जी ने उनके माता पिता को भी साथ में बुलाया और एंड्रॉयड फ़ोन
जो कि यहाँ पे दिया गया वो भी इस बच्ची को ही दिया गया। उसके बाद सम्मानित कुछ यादव समाज के लोग थे जिन्होंने एक अच्छी प्रतिभा के साथ उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। ऐसे में कुछ डॉक्टर थे, समाज सेवक थे और टीचर थे, ऐसे लोग का यहाँ पे सम्मान करते हुए कमलेश यादव जी ने बड़ा ही हर्ष जताया कि हमारे समाज के ऐसे प्रतिभाशाली लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम समाज काम करते रहें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि मेधावी छात्रों को सम्मान दिया जाए और मेधावी छात्र के जो उपस्थित उनके माता पिता हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए कि बच्ची की जो इच्छा हो उसे पढ़ाए और एक अहम जगह पर उन्हें बिठाए ताकि वह अधिकारी के रूप में जब भी घर से निकले तो उनके माता पिता उन पर गर्व करें। यह कार्यक्रम ऐसे ही बढ़ता रहा। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का भी स्वागत किया गया, जो कि हमारे भारत और हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। तो अतिथियों का स्वागत करते हुए अंततः एक यादगार तस्वीर के साथ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ।